हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कोरोना वायरस से न सिर्फ सारी दुनिया बल्कि हमारा देश भारत भी जूझ रहा है। लगता है इस वायरस ने पूरे तौर पे हमारे देश को भी अपने कब्जे में ले रखा है। ये वायरस कितना डेंजर है, ये हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट करता है और किस तरह से हमें मौत की नींद तक सुला देता है, और हमारे बॉडी में जाने के बाद ये क्या क्या काम करता है, क्यों कोरोना वायरस कुछ लोगों पे कम असर करता है और कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा असर करता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को मौत की नींद भी सुला देता है। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस कौन सी बला है। एक्चुअली कोई भी वायरस, यहां तक कि कोरोना वायरस भी एक माइक्रोब है, यानी बहुत ही छोटे जीव हैं। इन्हें मैं कैसे समझाऊं, बस आप ये समझ लीजिए कि 5 करोड़ वायरस एक पेपर पिन के टिप पे रखे जा सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, इन्हें अपनी नेकेड आई से देखना तो दूर, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ये इतने छोटे होते हैं, लेकिन इनका तांडव कितना बड़ा है ये आप देख सकते हैं। तो आखिर आइए देखते हैं कि इसके अंदर में होता क्या है। बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी ये जिंदा चीज नहीं है, ये एक मुर्दा है, निर्जीव है, क्योंकि इसके अंदर में अपना रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती, अपने जैसा वायरस बनाने की एबिलिटी नहीं होती। ये अपनी तादाद बढ़ाने के लिए किसी भी दूसरे होस्ट के सेल की मदद लेता है, यानी किसी इंसान के सेल की या किसी भी जीव के सेल की मदद लेता है, और उस मदद से ही ये अपनी तादाद बढ़ा सकता है। बिना दूसरे सेल के ये अपनी तादाद बढ़ा नहीं सकता। आइए देखते हैं कि कोरोना वायरस की इतनी भयावह शक्ल में आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए इतनी नुकसानदेह साबित हो रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का एक पिक्चर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर में ये स्पाइक है। इसी की वजह से ये क्राउन है, क्राउन पहन रखा है, जिसकी वजह से इसका नाम भी कोरोना रखा गया है। इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया है। ये एक स्पाइक है, अंदर में एक आप देख रहे हैं एक धागे जैसा, ये एक्चुअली वायरस का आरएनए है। आरएनए ये वही कोडिंग है, ये वही मैसेज है जिससे ये अपनी संतान को बढ़ाने में कामयाब होता है, और जिससे ये अपनी हजारों सैकड़ों लाखों कॉपियां बनाता है, ये वही कोडिंग है। और ये आरएनए एक प्रोटीन के खोल से बंद है, चारों तरफ से ये प्रोटीन के खोल से बंद है, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। तो मोटे तौर पे यहाँ पे हम 3 चीज देख रहे हैं। ये एक इसका स्पाइक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और ये इसका खोल है कैप्सिड, जो प्रोटीन का बना हुआ है। इसका स्पाइक भी प्रोटीन से ही बना हुआ है। अब देखना यह है कि ये जो इसका स्पाइक है ये क्या काम आता है। जब ये वायरस किसी दूसरे इन्फेक्टेड इंसान से हमारे जिस्म में आता है, चाहे वो इंसान खांसी के ज़रिए हो या बातचीत कर रहे हैं और बात के दरमियान उड़ करके हमारे नोज़ या माउथ के अंदर जाता है, तो ये जैसे ही अंदर जाता है हमारे लंग्स के सेल पे पहुंचता है। लंग्स में इसे हर जगह से एंट्री जहां से चाहे वहां से नहीं मिल सकती। लंग्स के ऊपर में सेल के अंदर घुसने के लिए कुछ खास दरवाजे हैं, जहां पे उस दरवाजे में घुसने के लिए चाबी चाहिए और एंट्री पास चाहिए, जो कोरोना वायरस के पास ऑलरेडी है। ये जो इसका स्पाइक देख रहे हैं, ये एंट्री के लिए चाबी और एंट्री पास है। ये अपने इसी स्पाइक को सेल के उस दरवाजे पे चिपकाते हैं। जब वो चिपकाता है तो समझिए लॉक खुल गया और उसका पास भी चेक हो गया। बस हमारा सेल उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। जब ये हमारे सेल के अंदर चला जाता है तो ये वहां न्यूक्लियस, जो हेड क्लर्क बैठा हुआ है, उससे संपर्क करता है, उससे कांटेक्ट करता है कि मुझे अपनी कॉपी करनी है, मैं किसके पास जाऊं। हमारा न्यूक्लियस इस काम के लिए बैठा एक क्लर्क बाबू राइबोसोम है, उसके पास भेज देता है, जो समझो एक फोटो मशीन लेके बैठा हुआ है। ये वायरस राइबोसोम से कंसल्ट करता है, वहां पे जाता है और वहां पे अपनी कॉपी बनाने के लिए, अपनी फोटोकॉपी निकालने के लिए राइबोसोम से बोलता है। राइबोसोम जो ऑलरेडी हमारे
बॉडी के लिए फायदेमंद प्रोटीन बना रहा होता है, वहां पे उस कॉपी को हटा करके, उस कॉपी वाले पेज को हटा के कोरोना वायरस अपना आरएनए का पेज रख देता है। फिर क्या है, हमारा ही राइबोसोम जो हमारे लिए कल तक काम कर रहा था, अब कोरोना वायरस के लिए काम करने लगता है, क्योंकि हमारे सेल पे कोरोना वायरस का कब्जा हो चुका है और उसने ये मान लीजिए कि हमारे सेल को हाईजैक कर रखा है। बस वहां पे राइबोसोम फटाफट फटाफट सैकड़ों हजारों कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। वो जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए की शक्ल में कोरोना वायरस के अंदर में होता है, एक्चुअली उसमें यही सब कोडिंग की होती है कि नया वायरस कैसे बने। बस उसकी कॉपी होती रहती है, नया वायरस बनता रहता है। फिर वहां पे ढेर सारा वायरस बनना शुरू हो जाता है। जब वो कोरोना वायरस वहां पे बनने शुरू हो जाते हैं, फिर वो उस सेल से निकल करके दूसरे सेल पे अटैक करते हैं और दूसरे सेल में भी यही तांडव मचाते हैं, यही खेल खेलना शुरू कर देते हैं। और वायरस का एक ही मिशन होता है कि मुझे अपनी जनसंख्या बेइंतहा बढ़ानी है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बने। जब बड़ी तादाद में हमारे लंग्स का सेल इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर में व्हाइट ब्लड सेल, पूरे बॉडी के अंदर में व्हाइट ब्लड सेल, अब आप ये जान लीजिए कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल है, जो पूरे बॉडी के अंदर में पेट्रोलिंग करते रहते हैं, पूरे बॉडी में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। पेट्रोलिंग के दरमियान वो देखते हैं कि कोई वायरस या बैक्टीरिया नामी घुसपैठ या बॉडी में इन कर गया है, जिसे मारना बहुत जरूरी है, वरना ये तो यहां बहुत ही तांडव मचा रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम जब हरकत में आता है तो वो ये सोचता है कि इसको किस चीज से मारा जाए। हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस घुसपैठिए को कैसे मारा जाए, इसे तोप से मारा जाए, मिसाइल से मारा जाए, बंदूक से मारा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसे वही न्यूक्लियस जिसने राइबोसोम के पास जाने की इजाजत दी थी, वही हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है कि आप इसके स्पाइक को ब्लॉक करो, आप इसके स्पाइक पे वेल्डिंग कर दो, इसका स्पाइक तोड़ दो, जो भी चाहो करो, ताकि ये नए सेल में घुस नहीं पाए। फिर क्या है, जब उसे पता चल जाता है कि इसे कैसे मारना है, फिर हमारा इम्यून सिस्टम इस पर्टिकुलर वायरस को मारने के लिए, इस पार्टिकुलर वायरस के स्पाइक को ब्लॉक करने के लिए एक खास एंटीबॉडी बनाता है, एक खास सेना बनाता है। ये वाई शेप वाली सेना तैयार करता है। हजारों की तादाद में ये सेना आकर के कोरोना वायरस के इस स्पाइक पे चिपक जाता है, इसे ब्लॉक कर देता है। जब इसका स्पाइक ब्लॉक हो जाता है तो ये घुसने की कोशिश करता है, जो घुस नहीं पाता। अब तो इनकी चाबी ब्लॉक हो गई, चाबी ही वेल्डिंग हो गई, ये लगा ही नहीं सकते। अब इन्हें एंट्री की इजाजत नहीं है। नतीजा ये है कि ये सभी वायरस जो नए सिरे से इन्फेक्शन करना चाह रहे थे, ये सब वहीं के वहीं मर जाते हैं, क्योंकि ये इनकी एंट्री नहीं हो पाती। और फिर धीरे 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 हमारा बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाता है और हम फिर वायरस के इन्फेक्शन से निकल जाते हैं। लेकिन असल सवाल पैदा ये होता है कि ये वायरस कुछ लोगों पे कम असर करता है और कुछ पे बहुत ही ज्यादा, और कुछ को तो ये क्रिटिकल स्टेज तक पहुंचा देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? होता यह है कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनका एंटीबॉडी बड़ी तादाद में बन जाता है। ये वाई सेना जो इनके स्पाइक पे जाके चिपक जाता है, वो बड़ी तादाद में बन जाता है, ताकि वायरस के हर स्पाइक को बंद किया जा सके। और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, वो बड़ी तादाद में एंटीबॉडी नहीं बना पाते, यानी उतनी फौज जो वायरस को खत्म करने के लिए चाहिए होती है, वो नहीं बन पाता। नतीजा ये है कि वो वायरस किसी न किसी स्पाइक से फिर हमारे नए सेल में घुस जाते हैं और फिर अपना इन्फेक्शन वहां शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि पेशेंट क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाता है और बहुत की तो ये जान भी ले लेता है। जैसा कि हमने देखा कि ये सारी जंग हमारा बॉडी ही लड़ता है, ये जंग हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड है। कोरोना वायरस से या किसी और भी वायरस से सिर्फ और सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम ही लड़ सकता है और वही उसे खत्म कर सकता है। फिर अब सवाल ये है कि सारी दुनिया से कोरोना वायरस को आखिर कैसे खत्म किया जाए। तो वैज्ञानिकों के पास वायरस को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है वैक्सीन। क्या वैक्सीन कोरोना वायरस को डायरेक्टली मार देता है? जी नहीं, वैक्सीन कोरोना वायरस को डायरेक्टली मारता नहीं है। अब हम समझते हैं कि वैक्सीन एक्चुअली है क्या। जब भी कोई साइंटिस्ट किसी भी वायरस का
वैक्सीन तैयार करते हैं तो वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। किसी वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो किसी वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल जो कोडिंग होती है वो आरएनए होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मोटे तौर पे अभी हम ये समझते हैं कि आरएनए और डीएनए का फ़र्क ये है कि आरएनए एक धागे पे कोडिंग की हुई है और डीएनए दो धागे पे कोडिंग की होती है। आरएनए और डीएनए के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस अभी डबल स्ट्रेन, ट्रिपल स्ट्रेन अपनी शक्ल बदल बदल कर इंसान पे हमला कर रहे हैं। आखिर ये कैसे कर रहे हैं और ये अपना म्यूटेशन कैसे कर रहे हैं, म्यूटेशन से कितना ख़तरा बढ़ सकता है या क्या हो सकता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके म्यूटेशन के बारे में। अभी तो बस मोटे तौर पे हम ये समझते हैं, जब साइंटिस्टों को पता चल जाता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जैसे कि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो साइंटिस्ट इसी आरएनए की एक नकली कॉपी बनाते हैं। नकली कॉपी बना करके जो हूबहू कोरोना वायरस जैसा ही लगता है वो हमारे बॉडी में वैक्सीन के शक्ल में डालते हैं। जब ये वैक्सीन की शक्ल में बिल्कुल मरा, डेड और मरियल सा वायरस हमारे बॉडी में जाता है तो वहाँ पे फिर वही बात शुरू हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि यहाँ फिर कोई घुसपैठिया आ चुका है जिसको मारना बहुत ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम फिर पूरी हरकत में आता है और इसे ब्लॉक करने के लिए, इसके स्पाइक को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारी एंटीबॉडी बनाता है। वही वाई शेप वाली सेना बना लेता है। और क्योंकि ये बेचारा तो अकेला होता है, ये कॉपी भी नहीं कर सकता, इसे इतना साइंटिस्ट इसे इतना कमज़ोर कर देते हैं, ये राइबोसोम के पास जाकर के अपनी कॉपी भी नहीं बना सकता। बस क्या है कि इस वायरस को देखते ही सेना तो उतनी ही आ गई, ढेर सारी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बन गया और ये तो कब का ब्लॉक होकर के वहीं मर जाता है। लेकिन अब जो सेना तैयार हुई है वो अब बड़े काम की है। इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा कमाल ये है कि जब हमारे वैक्सीन के जरिए आए हुए ये mRNA, जो आरएनए की ही एक कॉपी है, उसका एक नकल है, जब उसको देखते हैं तो जब ये एंटीबॉडी बनाते हैं तो कुछ एंटीबॉडी को ये उस टाइम उस वायरस से लड़ने के लिए भेज देते हैं और कुछ को रिजर्व में डाल देते हैं। रिजर्व में इसलिए डालते हैं कि वो फ्यूचर यूज के लिए होता है, यानी वो फौज रिजर्व में डाली जाती है ताकि फ्यूचर में अगर यही कोरोना वायरस आए तो ये रिजर्व में डाली हुई फौज फौरन अटैक करके उसको उसी लम्हे खत्म कर दे, उसके उस स्पाइक पे जाकर के फौरन सब चिपक जाए और ये वहीं मर जाए। कुछ रिजर्व सेना तो ऐसी पाई गई, कुछ वायरस के जो वैक्सीन बनाए गए वो 50 साल से भी ज़्यादा से काम कर रहे हैं। जैसे चेचक वाली जो वैक्सीन है उसमें जो एंटीबॉडी 50 ईयर्स पहले बनी थी वो भी अब हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। यानी वो 50-50 साल से रिजर्व में पड़े हुए हैं कि अगर कोई चेचक वाला वायरस आएगा तो उसे मार गिराएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जो कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रहा है उसमें जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है वो कितने दिनों तक होगा, ये अभी साइंटिस्ट के रिसर्च का सब्जेक्ट है। अभी इस पे पूरे तौर पे रिसर्च नहीं आया है कि ये एंटीबॉडी कितने दिनों तक काम करता है, लेकिन एंटीबॉडी तैयार हो जाता है। एक्चुअली वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को एक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए एक रिहर्सल होता है। वैक्सीन के जरिए हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करते हैं कि अगर इस तरह का वायरस आए तो तुम्हारे अंदर में वो फौज मौजूद होनी चाहिए जो कि इस वायरस से लड़ सके। वैक्सीन लगने के बाद हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा एंटीबॉडी बन जाता है और इन फ्यूचर जब कभी ओरिजिनल कोरोना वायरस इन करता है बस उसके साथ अंजाम बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि वहां रिजर्व में रखी हुई सेना उन पे फौरन अपना बंदूक और मिसाइल लेकर टूट पड़ती है और उनके इस खोपड़ी को बिल्कुल खत्म कर देती है, उनके इस स्पाइक और चाबी को खत्म कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है और वो वहीं डेड हो जाता है। और हमें तो पता भी नहीं चलता कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर में कब आया था, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में जंग इतनी जल्दी होती है जो मुझे पता ही नहीं चलता। हम तो किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, मालूम हुआ कि उस मीटिंग में बैठे बैठे ही अंदर में कोरोना वायरस की जंग चालू थी जिसमें वो मारा गया, जिसका हमें पता नहीं होता। वैक्सीन लगने के बाद आपने देखा
कि हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ट्रेंड हो जाता है वायरस से जंग के खिलाफ। वैक्सीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही चीज़ बचा सकता है, वो है खुद कोरोना वायरस, जो हमें वैक्सीन की शक्ल में डेड किया हुआ, कमज़ोर किया हुआ दिया जाता है। अभी हमारे देश में कई वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और एक नए वैक्सीन को भी इजाज़त मिली है जो रशिया से है, स्पुतनिक 5, उनको भी मंजूरी मिल गई है। और जो लोग जिस कैटेगरी के भी हैं, अब तक 1 मई से तो 18 ईयर्स से ऊपर वाले को भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। और आपने अभी देखा कि वैक्सीन का कितना अहम रोल है इस कोरोना वायरस के जंग के खिलाफ। वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सेफ करें, अफवाहों पे बिल्कुल न जाएं। कोई भी वैक्सीन नुकसानदेह नहीं है, चाहे वो कोविशील्ड हो या हमारा देसी वैक्सीन कोवैक्सीन है, सब में लगभग एक ही फॉर्मूला है। कोवैक्सीन में है कि डायरेक्टली वायरस को ही कमज़ोर करके डाला गया है। अब तो ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि ये डबल स्ट्रेन और ट्रिपल स्ट्रेन जो वायरस अपने आप को बदल रहा है उस पर भी कारगर है। तो ज़रूर लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को सेफ किया जाए। और ये जंग हमें जीतनी है, ये इरादा करना है और ये बला टलेगी, ज़रूर टलेगी। हमारा पूरा यकीन है, आपका भी पूरा यकीन है, हम फिर जीतेंगे और हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस अपना शक्ल, अपनी बनावट यानी अपना म्यूटेशन कैसे कर रहे हैं। ये डबल स्ट्रेन, ट्रिपल स्ट्रेन क्या है, ये यूके स्ट्रेन और ब्राज़ील स्ट्रेन, इस पे हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे और आप ऐसी जानकारी से अपडेट होते रहें। लाइक ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।